सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है। तू ही तो शक्तिवान है, तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में ना पत्थर में, ना कंकड़ में ना पत्थर में, तेरा धाम परम आसमान है, तेरा धाम परम आसमान है। सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है। जितना सुंदर तू है प्रभु, उतना ही सुंदर तेरा नगर। जितना सुंदर तू है प्रभु, उतना ही सुंदर तेरा नगर। सब में दिखती तेरी खूबियां, हर चीज में होता तू अगर। प्रकाश जहां अंधकार नहीं, प्रकाश जहां अंधकार नहीं, तू तो प्रकाशमान है, तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में ना पत्थर में, ना कंकड़ में ना पत्थर में, तेरा धाम परम आसमान है, तू ही तो शक्तिमान है। तू आएगा एक दिन धरती पर, फिर मानव ये ना कहता। तू आएगा एक दिन धरती पर, फिर मानव ये ना कहता। धर्म की ग्लानि कभी न होती यदि तू सब में रहता। जन्म मृत्यु से परे है तू, जन्म मृत्यु से परे है तू, निराकार तेरी पहचान है, तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में ना पत्थर में, ना कंकड़ में ना पत्थर में, तेरा धाम परम आसमान है, तू ही तो शक्तिवान है। जैसा तेरा नाम प्रभु, तू ऐसे करता काम सभी। जैसा तेरा नाम प्रभु, तू ऐसे करता काम सभी। सुख का सागर तुझे कहे, तू सुख देता है तमाम सभी। जहाँ है तेरा वास वहाँ, जहाँ है तेरा वास वहाँ, नहीं दुख का नाम निशान है, तू ही तो शक्तिवान है। ना कंकड़ में ना पत्थर में, ना कंकड़ में ना पत्थर में, तेरा धाम परम आसमान है,
शक्तिमान है। सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है। सर्वोच्च है तू, सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम है। ओम शांति। ओम शांति। आज हमारे साथ शालिनी बहन है। ये चेन्नई से इन्होंने ज्वाइन किया है और ये कितने वर्षों से ज्ञान में है शालिनी बहन? 2013 से है हाँ, रचना। 2013 से ज्ञान में है। अच्छा मनन चिंतन कराते हैं। आप आज शालिनी बहन के साथ मुरली का चिंतन करेंगे। ठीक है शालिनी बहन, आई एम लीविंग देन। थैंक यू रचना बहन जी। Some people join a little late, so जी yeah. जी जी। आपकी माँ ने नहीं ज्वाइन किया? उनको फोन करती हूँ, वो कई बार भूल जाते हैं ना। I'll just call her. Although she called me, she said she will join. ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ ओके जी। ओके अभी रूपा बहन will also join. ओके ओके ओके। Yeah. थैंक यू ओम थैंक यू। शांति। तो शांति आप सभी को। आप सब 1 मिनट बाबा की याद में रहेंगे और बाबा को आवाहन करेंगे। मुरली क्लास बाबा कराएंगे आपके लिए, ठीक है? तो आप सब 1 मिनट क्लोज योर आईज। ओम शांति। तो आज की मुरली स्टार्ट करते हैं। आज बाबा ने ज्ञान और भक्ति इन दोनों के बारे में डिफरेंसेस ज्यादा बताया है। तो मुरली शुरू करने के पहले हम थोड़ा डिफरेंसेस देखेंगे, है ना? आप सबको इंटरेस्टेड है? आप सब इंटरेस्टेड है ना? थोड़ा सा मनन चिंतन करेंगे उसके ऊपर। व्हाइट बोर्ड ओपन करते हैं, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। क्या है ज्ञान और क्या है भक्ति, इसका तो थोड़ा समझना ही चाहिए। ज्ञान और भक्ति। तो आपको पॉइंट्स बोलना है। आप एक एक पॉइंट करके बोलेंगे, हम डालते जाएंगे, ठीक है जी? ज्ञान में क्या क्या आपने समझा, भक्ति में क्या क्या है? अभी हम स्टार्ट करें? आप बोलेंगे या हम स्टार्ट करें? तो पहला पॉइंट है, भक्ति में क्या कर दिया? भगवान को सर्वव्यापी कह दिया, ठीक है ना? कह दिया भक्ति में। कोई तो अनम्यूट करके बोलेंगे सर्वव्यापी। ओके, दिस इज टू पार्ट। सर्वव्यापी बोल दिया भक्ति में। अब यहां हमें क्या मालूम पड़ा? ज्ञान में हमें क्या मालूम पड़ा? कि हम आत्मा है और हमारा बाप है परमात्मा। परमात्मा, ठीक है? तो पहला पॉइंट है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान हमें ज्ञान में मिला। भक्ति में क्या था? सर्वव्यापी बोल दिया था। भगवान को सर्वव्यापी बोल दिया, तिक्कर बित्तर सब में भगवान है, ठीक है? अब आपको बोलना है, ये एक पॉइंट तो आपको जरूर बोलना है। अनम्यूट करके बोलेंगे, भक्ति में क्या है, ज्ञान में आपने क्या समझा?
रेणु बहन जी, और क्या है? और है, हम ही लिखते हैं। यहां भगवान को क्या करते हैं? याद करते हैं। भगवान को क्या करते हैं? याद। और भक्ति में क्या करते थे? ऊपर वाला बोलते थे। हम तो सोचते थे कि कोई ऊपर में है, ऊपर वाला है ना, तो कोई ऊपर है, ऐसे सोचते रहे। लेकिन ज्ञान में हमें स्पष्ट स्पष्ट ज्ञान मिला कि भगवान को हमें याद करना है, ज्योति बिंदु शिव बाबा को ज्ञान याद करना। फिर भक्ति में क्या हुआ? सबकी पूजा करते रहे। भक्ति में क्या हुआ? सबकी पूजा, मतलब देवी देवताओं की भी पूजा हुआ। फिर शालिग्रामों, सबकी पूजा, शालिग्रामों की भी पूजा हुई। लेकिन ज्ञान में हमें क्या समझ में आया? ब्रह्मा तन में जो शिव बाबा आते हैं, ब्रह्मा के तन में, ब्रह्मा तन में शिव बाबा आते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है। ब्रह्मा तन में शिव बाबा आते हैं, ये ज्ञान का पॉइंट है। भक्ति में क्या समझा था हमें? भक्ति में सबकी पूजा करते थे, सभी देवी देवताओं की और शालिग्राम शिवलिंग सबकी पूजा करते थे। ये यहां तो हमें क्या मिलता है? ईश्वरीय मत, भगवान का मत, श्रीमत, ईश्वरीय मत, ईश्वरीय मत मिलती है। वहां कौन सा मत था? रावण का मत, मतलब विकारों का मत। जो भी हम सोचते थे उस मत पर चलते थे। रावण या मन मत, हमारे मन के अकॉर्डिंग हम चलते थे, मन मत। ठीक है, अभी ज्ञान में क्या हुआ? आत्मा समझकर भगवान को याद करना है। इसमें क्या था? भक्ति में बॉडी कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस। यहां क्या है? सोल कॉन्शियस। ज्ञान में क्या है? कि मैं आत्मा हूं, ये कॉन्शियसनेस। ठीक है ना? फिर ज्ञान में और क्या क्या चीजें हैं, कोई बता सकते हैं? ज्ञान में आदि मध्य अंत को जानते हैं, आदि मध्य अंत को जानते हैं। लेकिन इसमें क्या है? सिर्फ ब्रह्मांड को जानते हैं कि ऊपर कुछ लोग हैं, सिर्फ ब्रह्मांड को जानते हैं। ठीक है, तो ये था एक स्मॉल इंट्रोडक्शन एंड मैच, मतलब थोड़ा सा कंपैरिजन बिटवीन भक्ति एंड ज्ञान। तो आप सबको समझ में आया कि बेसिक डिफरेंसेस क्या है ज्ञान और भक्ति में? तो अब हम चलते हैं मुरली डिस्कस करते। ठीक है, तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को भक्ति तो आत्मा से ज्ञानी तो आत्मा बनाने, पतित से पावन बनाने। तो इसमें हमें ये सोचना है कि अगर हम भक्ति तो आत्मा रहेंगे तो हम स्टिल पतित हैं, हमने अभी तक पावन नहीं बना है। लेकिन जब हम ज्ञानी तो आत्मा बनते हैं तब हम पावन बनते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान मिला है कैसे पावन अपने को बनाना है। प्रश्न है, ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं? तो ज्ञानवान जो है वो किस चिंतन में रहते हैं? मैं अविनाशी आत्मा हूं, ये शरीर विनाशी है, यही है चिंतन। जो भी ज्ञानवान है उनकी चिंतन है कि मैं अविनाशी आत्मा हूं, यह शरीर विनाशी है, मैंने 84 शरीर धारण किए हैं, अब यह अंतिम जन्म है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है,
शरीर ही छोटा बड़ा होता है, या आंखें शरीर में है, लेकिन इनसे देखने वाले मैं आत्मा हूं। तो हमें यह ज्ञान मिला कि मैं आत्मा हूं और इस शरीर द्वारा हर कर्म करती हूँ। तो भक्ति में हमें यह ज्ञान नहीं था, हम तो शरीर सोचते हुए हर कर्म करते थे। लेकिन अभी हमें ज्ञान मिला कि मैं आत्मा हूं और मुझे बाप परमात्मा को याद करना है। तो यह हमारी 84 शरीर है, ये आत्मा ने धारण किया है। यह आंखें शरीर में है, लेकिन इनसे देखने वाले भी आत्मा हूं। बाबा आत्माओं को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तो शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया है, इसका प्रतीक भी यह है कि आत्मा का आंख, जो तीसरा नेत्र है वो है आत्मा का आंख। वो भी जब तक शरीर का आधार न ले तब तक पढ़ा नहीं सकते। ऐसा चिंतन ज्ञानवान बच्चे सदा करते हैं। तो ये हमें चिंतन करना है, हर दिन हमें यही चिंतन करना है कि भगवान भी शरीर को आधार लेकर हमें आकर के पढ़ाना पड़ता है ना। ओम शांति। यह किसने कहा? ओम शांति आप सबको किसने कहा? बाप दादा ने कहा, आत्मा ने। हम आत्मा भी बाबा को कहते हैं और शिव बाबा भी कहते हैं। अविनाशी आत्मा ने कहा शरीर द्वारा। शरीर और आत्मा में कितना फर्क है। शरीर 5 तत्व का इतना बड़ा पुतला बन जाता है, पर छोटा भी है तो भी आत्मा से तो जरूर बड़ा है। पहले तो एकदम छोटा पिंड होता है ना। जब शरीर फॉर्म होता है तो तब क्या है, एक स्मॉल पिंड है। जब थोड़ा बड़ा होता है तब आत्मा प्रवेश करती है। तो जब ये शरीर थोड़ा सा बड़ा होता है तब आत्मा तो प्रवेश होती है गर्भ में। बड़ा होते होते फिर इतना बड़ा हो जाता है। आत्मा तो चैतन्य है ना, तो आत्मा तो आंखों से दिखाई नहीं देगा। आत्मा तो एक चैतन्य ज्योति बिंदु है। जब तक आत्मा प्रवेश न करे तब तक पुतला कोई काम का नहीं रहता है ना। ओनली जब द सोल एंटर्स द बॉडी हैज वैल्यू। अदरवाइज आत्मा नहीं है तो शरीर का भी वैल्यू नहीं है। कितना फर्क है। बोलने चालने वाली भी आत्मा ही है। वह इतनी छोटी सी बिंदी ही है, वह कभी छोटी बड़ी नहीं होती, विनाश को नहीं पाती। अब यह परमात्मा तो इसमें और एक पढ़ाई है आपके लिए। आत्मा अविनाशी है, आत्मा कभी विनाश नहीं हो सकती, लेकिन शरीर तो विनाश है, विनाश होती है, विनाशी है। तो इतनी छोटी सी बिंदी ही है, वह कभी छोटी बड़ी नहीं होती, विनाश को नहीं पाती। अब यह परमात्मा बाप ने समझाया है कि मैं अविनाशी हूं और यह शरीर विनाशी है। उनमें मैं प्रवेश कर पाठ बजाता हूँ। यह बातें तुम अभी चिंतन में लाते हो। आगे तो न आत्मा को जानते थे न परमात्मा को जानते थे, सिर्फ कहने मात्र कहते थे हे परमपिता परमात्मा। आत्मा भी समझते थे, परंतु फिर कोई ने कहा तुम परमात्मा हो। तो भक्ति में क्या हुआ, हम अपने आप को आत्मा भी समझते थे और परमात्मा भी समझते थे। तो भगवान भी मैं ही हूँ, आत्मा भी मैं ही हूँ, ऐसे समझते थे। ये किसने बतलाया? इन भक्ति मार्ग के गुरुओं और शास्त्रों ने बताया है ना। सत्युग में तो कोई बतलाएंगे नहीं। अभी बाप ने समझाया है, तो मेरे बच्चे हो। आत्मा नेचुरल है, शरीर अननेचुरल मिट्टी का बना हुआ है। जब आत्मा है तो बोलती चालती है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं को बाप आकर समझाते हैं। निराकार शिव बाबा इस संगम युग पर ही इस शरीर द्वारा आकर सुनाते हैं। तो निराकार शिव बाबा इस संगम युग जो चल रहा है, इस संगम युग में इस शरीर द्वारा, ब्रह्मा जी के शरीर द्वारा हमें ये सारा ज्ञान सुनाते हैं। यह आंखें तो शरीर में रहती ही ना। अभी बाप ज्ञान चक्षु देते हैं। आत्मा में ज्ञान नहीं है तो अज्ञान चक्षु है। बाप आते हैं तो आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है। तो ये भी एक नया पॉइंट है हमें, आत्मा ही सब कुछ करते है।
हम तो शरीर से कर्म करते हैं, लेकिन हमें यह रियलाइजेशन है कि हम आत्मा ही इस शरीर द्वारा करते हैं। तो ये चेंज हुआ है। पहले तो शरीर करके, शरीर सोचते हुए कर्म करते थे, लेकिन अभी हमें रियलाइजेशन है कि जो आत्मा मस्तक पर विराजमान है वो इस शरीर को लेकर कर्म करती है। तो बाप आते हैं तो आत्मा को ज्ञान चक्षु मिलते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा कर्म करती है शरीर द्वारा। तो ये पॉइंट हमें हर दिन सुबह से लेकर रात तक इसे ही हमें याद बुद्धि में रखना है कि मैं आत्मा कर्म करती हूँ इस शरीर द्वारा। तो पूरा दिन का सेविंग्स इतना होगा, आपका जमा हो जाएगा, हर कर्म इतना पुण्य कर्म बन जाएगी। अभी तुम समझते हो बाप ने शरीर धारण किया है, अपना भी राज बताते हैं, है ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी बताते हैं, सारे नाटक का भी नॉलेज देते हैं। तो ये सारा नॉलेज किसको देता है बाबा? सब ज्ञान आत्मा के लिए है। आत्मा में जो रिकॉर्डिंग होता है उसमें इस ज्ञान अकॉर्डिंग हर कर्म रिकॉर्ड होता है। तो सारे नाटक का भी नॉलेज बाबा देता है। आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। हाँ, नाटक जरूर है, सृष्टि का चक्र फिरता है, परंतु कैसे फिरता है ये कोई नहीं जानते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान अभी तुमको मिलता है, बाकी तो सब है भक्ति मार्ग, है ना। बाप ही आकर तुमको ज्ञानी तू आत्मा बनाते हैं। आगे तुम भक्ति तू आत्मा थे, तो पहले हम कौन थे? भक्ति करने वाले आत्मा थे। उस समय आत्मा का ज्ञान भी नहीं था। अभी हम कौन है? ज्ञानी तू आत्मा बन गए। हमें आत्मा का ज्ञान मिला, आत्मा के साथ साथ सारा ज्ञान भी मिल गई। तुम आत्मा भक्ति करते थे, अभी तुम आत्मा ज्ञान सुनते हो। भक्ति को कहा जाता है अंधियारा। ऐसे नहीं कहीं भक्ति से भगवान मिलता है ना। भक्ति से किसी को भगवान नहीं मिलता है। बाप ने समझाया भक्ति का भी पार्ट है, ज्ञान का भी पार्ट है। तो भक्ति में भी पार्ट है हमारा। तुम जानते हो हम भक्ति करते थे तो कोई सुख नहीं था। तो भक्ति में सुख नहीं था, सिर्फ कुछ न कुछ अंधश्रद्धा के कारण करते थे। भक्ति करते धक्का खाते रहते थे, बाप को ढूंढते थे, है ना, भगवान को ढूंढते थे। भक्ति किस लिए हमने किया? कि कोई है भगवान, उस भगवान को ढूंढते हुए हमने भक्ति की। अभी समझते हो यज्ञ तप दान पुण्य आदि जो कुछ करते थे, ढूंढते ढूंढते धक्का खाते खाते तंग हो जाते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं, क्योंकि गिरना होता है ना। झूठे काम करना, चीची होना होता है। पतित भी बन गए। ऐसे नहीं कि पावन होने के लिए भक्ति करते थे, है ना। भगवान से पावन बनने बिगर हम पावन नहीं, पावन दुनिया में जा नहीं सकते। तो भगवान आकर के हमें पावन बनने के बिगर हम पावन दुनिया में नहीं जा सकते। जो स्वर्ग कहलाते हैं ना, वो स्वर्ग में हम नहीं जा सकते। ऐसे नहीं कि पावन बनने बिगर भगवान से नहीं मिल सकते, है ना। हम तो पतित हैं अभी, इसलिए भगवान ने आकर हमें पतित से पावन बनने की युक्ति बता दे। तो इसका अर्थ है जब हम पतित है तब तो भगवान से मिलते हैं। भगवान को तो कहते हैं आकर पावन बनाओ, पतित ही भगवान से मिलते हैं पावन होने के लिए। पावन से तो भगवान मिलता नहीं, है ना। पावन जो पावन बनकर सतयुग में जाते हैं उनसे तो भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान तो अभी इस समय जो पतित दुनिया है इसमें आते हैं। पावन से तो भगवान मिलता नहीं। सतयुग में थोड़े ही इन लक्ष्मी नारायण से भगवान मिलता है। भगवान आकर के तुम पतितों को पावन बनाते हैं और तुम ये शरीर छोड़ देते हो। पावन तो इस तमो प्रधान पतित सृष्टि में रह नहीं सकते। जो पूरा पावन बन गया है, सतो प्रधान बन गया है, वो इस दुनिया में नहीं रह सकते, है ना। ये तो चीची दुनिया है। तो आप तुमको पावन बनाकर गुम हो जाते हैं। उनका पाठ ही ड्रामा में वंडरफुल है। जैसे आत्मा देखने में आती नहीं, फल साक्षात्कार होता है तो भी समझ ना सके। और तो सबको समझ सकते हैं ये फलाना है, ये फलाना है, याद करते हैं,
चाहते हैं फलाने का चैतन्य में साक्षात्कार हो, और तो कोई मतलब नहीं। अच्छा, चैतन्य में देखते हो, फिर क्या हुआ? देखो साक्षात्कार हो रहा है, इस फोटो में दिखा रहा है ना, साक्षात्कार का पिक्चर भक्ति में होता था। साक्षात्कार हुआ फिर तो गुम हो गया, हो जाएगा। अल्पकाल क्षणभंगुर सुख की आश पूरी होगी, उसको कहा जाएगा अल्पकाल क्षणभंगुर सुख। साक्षात्कार की चाहना भी वह मिला। बस यहाँ तो मूल बात है पतित से पावन बनने की। पावन बनेंगे तो देवता बन जाएंगे, अर्थात स्वर्ग में चले जाएंगे, है ना। अगर हम पावन बनते हैं, बाबा को याद करते, बाबा के ज्ञान को अच्छे रीति समझे, फिर क्या होता है, हमारा ट्रांसफर हो जाता है, हम जाएंगे स्वर्ग में। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े पड़े हैं। बाबा तो समझाते हैं सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है ना। ये सारा खेल जो चल रहा है ये 5,000 वर्ष का खेल है। तो मनुष्य अंधियारे में है ना, उसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान कोई में है नहीं, वह सब है भक्ति। रावण जब से आता है तो भक्ति भी उनके साथ है, और जब बाप आते हैं तो उनके साथ ज्ञान है। बाप से एक ही बार ज्ञान का वर्षा मिलता है। तो अभी जो हम पढ़ते हैं संगम युग में, एक ही बार हमें ये पढ़ाई मिलती है। कल्प कल्प, अभी इस कल्प में अभी मिल रही है, अभी नेक्स्ट कल्प में फिर से मिलेगा। घड़ी घड़ी नहीं मिल सकता, वहां तो तुम कोई को ज्ञान देते नहीं, दरकार ही नहीं है। कहाँ? सतयुग में। सतयुग में किसी को ये ज्ञान के बारे में पता ही नहीं है। ज्ञान उनको मिलता है जो अज्ञान में है। बाप को कोई भी जानते ही नहीं, बाप को गाली देने भी कोई बात ही नहीं करते। ये भी तुम बच्चे अभी समझते हो। तुम कहते हो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह हम आत्माओं का बाप है, और वह कहते कि नहीं, परमात्मा टिक्कर बितर में है। तुम बच्चों ने अच्छी तरह समझा है, भक्ति बिल्कुल अलग चीज है, उनमें जरा भी ज्ञान नहीं है ना। तो भक्ति बिल्कुल है, अभी तो हमें पता चला जब हमने ज्ञान लिया। भक्ति बिल्कुल अलग है, उनमें ज्ञान की जरा भी ट्रेस नहीं है। समय ही सारा बदल जाता है। भगवान का भी नाम बदल जाता है, फिर मनुष्यों का भी नाम बदल जाता है। पहले कहा जाता है देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। वह दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं, और यह है आसुरी गुणों वाले मनुष्य, बिल्कुल छी हैं। तो बाबा ने कंपेयर किया इस दुनिया को उस दुनिया के साथ। गुरु नानक ने भी कहा है अशंक छोड़। मनुष्य कोई ऐसा कहे तो उनको झट कहेंगे तुम यह क्या गाली देते हो, परंतु बाप कहते हैं यह सब आसुरी संप्रदाय है। तुमको क्लियर कर समझाते हैं वह रावण संप्रदाय, वह राम संप्रदाय। गांधी जी भी कहते थे हमको राम राज्य चाहिए। राम राज्य में सब निर्विकारी हैं, है ना। राम राज्य में मनुष्य कैसे थे, मतलब सतयुग में, सतयुग त्रेता में सभी निर्विकारी थे, कोई विकार ही नहीं था। रावण राज्य में है सब विकार। अभी रावण राज्य चल रहा है कलयुग में, तो यहाँ है सब विकारी आत्माएं, इनका नाम ही है वैश्यालय। तो यह रावण दुनिया का दूसरा नाम है वैश्यालय, और तीसरा नाम है वैतरणी नदी। ये कलयुग को ये भी कहा जाता है वैतरणी नदी। रौरव नरक, नरक भी कहा जाता है ना, रौरव नरक। इस समय के मनुष्य विषय वैतरणी नदी में पड़े हैं। मनुष्य जानवर आदि सब एक समान है ना। तो अभी तो जानवर और मनुष्य एक समान ही है, मनुष्य की कोई भी महिमा नहीं है। 5 विकारों पर तुम बच्चे जीत पाकर मनुष्य से देवता पद पाते हो, बाकी सब खत्म हो जाता है। देवताएं सतयुग में रहते थे, अभी इस कलयुग में असुर रहते हैं। इस कलयुग में कौन रहते हैं? सब असुर हैं। कोई तो अनम्यूट करके कुछ बोलेंगे, कोई कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, सब सुन रहे हैं, बहुत बिजी। देवताएं सतयुग में रहते थे, अभी इस कलयुग में असुर रहते हैं। असुरों की निशानी क्या है? वांछ विकार,
देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी और असुरों को कहा जाता है संपूर्ण विकारी। वह है 16 कला संपूर्ण और यहाँ 9 कला है ना। सतयुग में जब हम जन्म लेते हैं वहां हमारे कला है 16, 16 कला संपन्न संपूर्ण होते हैं। लेकिन ये अभी जब कलयुग में क्या है, कोई भी कला नहीं है, सबकी कला काया चट हो गई है। अब यह बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप आते भी हैं पुरानी आसुरी दुनिया में, दुनिया को चेंज करने। रावण राज्य वैशाली को शिवालय बनाते हैं। तो इस रावण राज्य वैशाली को बाबा आकर के शिवालय बनाते हैं। उन्होंने तो यहाँ ही नाम रख दिया। एक मिनट में डोर खोलती हूँ। उन्होंने तो यहाँ ही नाम रख दिया, त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति रोड। आगे तोड़े ही यह नाम थे। अब होना क्या चाहिए, ये सारी दुनिया किसकी है, परमात्मा की है ना। परमात्मा की दुनिया है जो आधा कल्प पवित्र आधा कल्प अपवित्र रहती है। तो आज नया पॉइंट है मुरली में, परमात्मा की दुनिया, ये पूरी दुनिया के किसका है, परमात्मा की है, भगवान की है। तो इसमें आधा कल्प लोग पवित्र रहते हैं और आधा कल्प अपवित्र रहते हैं। तो क्रिएटर तो बाप को कहा जाता है ना, तो उनकी ही ये दुनिया हुई ना। बाप समझाते हैं मैं ही मालिक हूँ, मैं बीज रूप चैतन्य ज्ञान का सागर हूँ, मेरे में सारा ज्ञान है और कोई में नहीं। तुम समझ सकते हो इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज बाप में ही है। बाकी तो सब हैं गपोड़े। मुख्य गपोड़ा बहुत खराब है जिसके लिए बाप उल्हना देते हैं। तुम मुझे दिक्कर बिक्कर कुत्ते बिल्ली में समझ बैठे हो, तुम्हारी क्या दुर्दशा हो गई है। नई दुनिया के मनुष्यों और पुरानी दुनिया के मनुष्यों में रात दिन का फर्क है। तो ये जो सारा पॉइंट है ज्ञान का पॉइंट, जो भी हमने अभी तक देखा मोस्टली ये सब है ज्ञान के पॉइंट। क्योंकि बाबा हमें समझा रहा है ये दुनिया कैसा है और वो दुनिया जो है आने वाले जो दुनिया वहां कैसे है। तो मनुष्यों और पुरानी दुनिया के मनुष्यों में रात दिन का फर्क है। आधा कल्प से लेकर अपवित्र मनुष्य पवित्र देवताओं को माथा टेकते हैं। तो ये क्या है, अपवित्र मनुष्य पवित्र जो पूज्य बनते हैं, अभी संगम युग में पुरुषार्थ करते, उनको पूज्य कहा जाता है। जो पूज्य हैं उनके सामने अपवित्र मनुष्य जाकर माथा टेकते हैं। मंदिरों में देखेंगे तो यह भी बच्चों को समझाया है। पहले पहले पूजा होती है शिव बाबा की। तो पहले पहले भक्ति मार्ग में भी किसका पूजा हुआ, पहले पहले शिव बाबा की पूजा हुई। जो शिव बाबा ही तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं। तो वो शिव बाबा ही हमें पूज्य से पुजारी, मतलब पुजारी से पूज्य बनाते हैं। ये तो बाबा का काम है। फिर रावण हमें पूज्य से पुजारी बना देते हैं। रावण तुमको पूज्य से पुजारी बनाते हैं, फिर बाप ड्रामा प्लान अनुसार तुमको पूज्य बनाते हैं। रावण आदि यह सब नाम तो है ना। दशहरा जब मनाते हैं तो कितने मनुष्यों को बाहर से बुलाते हैं, परंतु आप तो कुछ नहीं समझते। देवताओं की कितनी निंदा करते हैं। ऐसी बातें तो बिल्कुल है नहीं। जैसे कहते हैं ईश्वर नाम रूप से न्यारा है अर्थात नहीं है, वैसे यह जो कुछ खेल आदि बनाते हैं वह कुछ भी है नहीं। यह सब है मनुष्यों की बुद्धि। मनुष्य मत को आसुरी मत कहा जाता है। तो हमने डिफरेंस देखा ना ज्ञान और भक्ति में। तो उसमें क्या है, हमने डिस्कस किया था मनुष्य मत और आसुरी मत और श्रीमत। ज्ञान मिलने के बाद हमें श्रीमत मिलती है भगवान की, और उसके पहले हमने क्या मत फॉलो किया, मनुष्य मत, और वो था आसुरी मत। यह था राजा रानी तथा प्रजा, सब ऐसे बन जाते हैं। इनको कहा ही जाता है डेविल वर्ल्ड। सब एक दो को गाली देते रहते हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चे जब बैठते हो
तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो जहां भी बैठते हैं मुरली सुनने के लिए, उसमें हमें पहले यह समझना चाहिए कि मैं आत्मा इस मस्तक में बैठकर मुरली सुन रही हूँ, भगवान की मुरली सुन रही हूँ। तो बाबा ने कहा, बच्चे जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम अज्ञान में थे तो परमात्मा को ऊपर में समझते थे, है ना। जब हम भक्ति में थे हम तो सोचते थे भगवान तो ऊपर है, उनका नाम रूप नहीं जानते थे। इतना जानते थे कि वो ऊपर है, इसलिए हम सब हाथ ऊपर लेकर दिखाते थे कि भगवान देख लेगा, भगवान करेगा, भगवान जानते हैं, ऐसे ऐसे बोलते थे। तुम अज्ञान में थे तो परमात्मा को ऊपर में समझते थे। अभी तो जानते हो बाप यहाँ आया हुआ है, तो तुम ऊपर में नहीं समझते हो। अभी हमें ज्ञान मिला है कि भगवान ऊपर से अब इस धरती पर आया हुआ है ब्रह्मा जी के तन में। तुमने बाप को यहाँ बुलाया है इस तन में। तुम जब अपने अपने सेंटर्स पर बैठते हो तो समझेंगे शिव बाबा मधुबन में इनके तन में है। भक्ति मार्ग में तो परमात्मा को ऊपर में मानते थे। हे भगवान, अभी तुम बाप को कहाँ याद करते हो, कहाँ याद करते हैं अभी हम बाप को? कोई बोलेगा? धाम में, परम धाम में। परम धाम में भी याद करते हैं, ब्रह्मा जी के तन में भी याद करते हैं ना, उनके मृकुटी के मध्य में भी हम मध्य प्रदेश में। जी हाँ, जी। शिव बाबा को तो जरूर यहाँ याद करना पड़ेगा, है ना। बाबा तो नीचे भी आता है, परमधाम में भी है। तो तुम जानते हो ब्रह्मा के तन में है, तो जरूर यहाँ याद करना पड़ेगा। ऊपर में तो है नहीं, यहाँ आया हुआ है पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाप कहते हैं तुमको इतना ऊंच बनाने में यहाँ आया हूं, तो बाबा ने किस काम के लिए नीचे आया है? हमें ऊंचे बनाने के लिए आया है। तुम बच्चे यहाँ याद करेंगे, भक्त ऊपर में याद करेंगे। भक्त में जो भक्ति करने वाले लोग हैं उनको अभी भी पता नहीं है कि भगवान धरती पे आया है, तो वो क्या करते हैं, वो अभी भी ऊपर देकर रहते हैं कि भगवान कहीं पे है ऊपर। तो तुम भल विलायत में होंगे तो भी कहेंगे ब्रह्मा के तन में शिव बाबा है। तन तो जरूर चाहिए ना, कहाँ भी तुम बैठे होंगे तो जरूर याद यहाँ करेंगे। ब्रह्मा के तन में ही याद करना पड़े। कई बुद्धिहीन ब्रह्मा को नहीं मानते हैं, है ना। कई लोग क्या कहते हैं, मैं तो सिर्फ शिव बाबा को मानती हूँ, ब्रह्मा को नहीं मानती, ऐसे बोलने वाले भी हैं। इसलिए बाबा ने आज इंडिकेशन दिया कि कई बुद्धिहीन ब्रह्मा को नहीं मानते हैं। बाबा ऐसे नहीं कहते ब्रह्मा को याद न करो। कभी भी शिव बाबा ने ये नहीं बोला है कि ब्रह्मा को याद नहीं करो, लेकिन ब्रह्मा के तन में शिव बाबा को याद करना है। ब्रह्मा बिगर शिव बाबा कैसे याद पड़ेगा? बाप कहते हैं मैं इस तन में हूं, इसमें मुझे याद करे, इसलिए तुम बाप और दादा दोनों को याद करते हो। बुद्धि में यह ज्ञान है इनकी अपनी आत्मा है ना। बुद्धि में हमें ज्ञान है कि ब्रह्मा जी का अपना आत्मा है, लेकिन आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी है। शिव बाबा को तो अपना शरीर नहीं है, क्योंकि भगवान का अपना शरीर नहीं है। बाप ने कहा है मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूं, है ना। अगर वो भी शरीर में जन्म लेता तो हमारा हाल क्या हुआ होता, है ना। भगवान एक आउटसाइड एंटिटी होने के कारण हमें शक्ति देता है, हमें जो पवित्र बनाने का काम, वो सब भगवान जो सुप्रीम एंटिटी है उस दुनिया के हैं, वो आकर के ही हमें ये सब करा सकता है। लेकिन अगर एक आत्मा है, एक आदमी के शरीर में, वो कैसा हमें पावन बना सकता, वो कैसा हमें परिवर्तन करके हमें दूसरे वर्ल्ड में ही ट्रांसफर कर सकते, वो हो नहीं सकता। इसलिए भगवान शरीर में आने वाले नहीं है, वो तो जन्म मरण से न्यारा है। बाप ने कहा है मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूँ। बाप बैठ सारे ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्यांत का राज समझाते हैं, और कोई ब्रह्मांड को जानते ही नहीं है ना। हम ही ब्रह्मांड के असली स्वरूप जानते हैं। ब्रह्मांड में क्या होता है एग्जैक्टली जो पॉइंट ऑफ लाइट आत्माएं हैं वहां जाके बैठती हैं, तो वो जो स्वरूप है ब्रह्मांड का वो हम ही एग्जैक्टली जानते हैं। ब्रह्म जिसमें हम और तुम रहते हो, सुप्रीम बाप नॉन सुप्रीम आत्माएं रहने वाली उस ब्रह्मलोक शांति धाम की है।
तो ये है शांति धाम का पिक्चर। शांति धाम बहुत मीठा नाम है। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। हम असूल के रहवासी ब्रह्म तत्व के हैं, जिसको निर्वाण धाम वानप्रस्थ कहा जाता है। तो ब्रह्म तत्व का डिफरेंट नाम है। देखो, निर्वाण धाम एक नाम है, ब्रह्मा महातत्व है, वान उसका शिवलोक भी कहते हैं, सोल वर्ल्ड भी कहते हैं। सारा जो नाम बहुत नाम है इसमें, सोल वर्ल्ड को। हम असुल के रहवासी ब्रह्म तत्व के हैं, जिसको निर्वाण धाम वानप्रस्थ कहा जाता है। ये बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। जो भक्ति है तो ज्ञान का अक्षर नहीं, इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि चेंज होते, तो पुरुषोत्तम माना आत्मा को उत्तम बनाने का युग है। पुरुषोत्तम संगम युग माना पुरुष माना आत्मा, तो उसे उत्तम बनाने का समय है ये संगम युग। तो उसी समय है जो भगवान का अवतार इस धरती पर होता है। तो हमें सब भगवान पुरुषोत्तम बना के अपने साथ ले जाता है, दूसरे नए सृष्टि में हमें जन्म देते हैं। पुरानी दुनिया में असुर रहते हैं, नई दुनिया में देवताएं रहते हैं। तो उनको चेंज करने लिए बाप को आना पड़ता है। सतयुग में तुमको कुछ भी पता नहीं रहेगा। सतयुग में हमें कुछ भी नहीं पता है। अभी तुम कलयुग में हो तो भी कुछ पता नहीं है। जब नई दुनिया में होंगे तो भी इस पुरानी दुनिया का कुछ पता नहीं होगा। अभी पुरानी दुनिया में हो तो नई का मालूम नहीं है। नई दुनिया कब थी पता नहीं, वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाप संगम युग पर ही कलप आते हैं, आकर इस वैरायटी जाड़ का राज समझाते हैं। और यह चक्र कैसे फिरता है वह भी तुम जानते हो। तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम्हारा धंधा ही है यह समझाने का, है ना। हमारा काम क्या है, ये पूरा जाड़ का रहस्य समझने का और दूसरों को समझाने का हमारा काम है। अभी एक एक को समझाने से तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए अभी तुम बहुतों को समझाते हो। बहुत समझते हैं ये मीठी मीठी बातें, फिर बहुतों को समझानी है। तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो ना, अब शिव जयंती पर और भी अच्छी रीति बहुतों को बुलाकर समझाना है। कि ये सब क्या है, ग्रीन में हाइलाइटेड पॉइंट्स है सेवा के लिए। सारा पॉइंट्स जो बाबा देते हैं वो ग्रीन में जो हाईलाइट हुआ है वो है सेवा का पॉइंट। खेल की ड्यूरेशन कितनी है तुम तो एक्यूरेट बनाएंगे। यह टॉपिक्स हुई, हम भी यह समझाएंगे। तुमको बाप समझाते हैं ना, जिससे तुम देवता बन जाते हो। जैसे तुम समझकर देवता बनते हो वैसे औरों को भी बनाते हो। बाप ने हमको यह समझाया है। हम किसकी ग्लानि आदि नहीं करते हैं, हम बतलाते हैं ज्ञान को सद्गति मार्ग कहा जाता है। तो ज्ञान क्या है, कौन सा मार्ग है, ज्ञान का मार्ग। हमें सतगति देने वाला मार्ग है ज्ञान मार्ग। एक सतगुरु ही है पार कराने वाला। तो हमारे नैया को पार करने वाले कौन है, एक सतगुरु शिव बाबा है। ऐसी ऐसी मुख्य पॉइंट्स निकाल कर समझाओ। यह सारा ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता है। तो बाबा ने ये लाइन कह के पूरा कर दिया है। सारा ज्ञान जो अभी तक हमें मिला है वो ज्ञान सब बाप के सिवाय और कोई दे ही नहीं सकता है। अच्छा, सभी मिलके बोलेंगे, मीठे मीठे सिखी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का या प्यार और गुड मॉर्निंग। सभी मिलके बोलेंगे, अनम्यूट करेंगे, अनम्यूट करके बोलिए। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को या प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रेणु बहन आप कहाँ हो, है? हाँ जी दीदी बोलिए। आपको तो ये बोलना है ना, मीठे मीठे सिके लेते। मीठे मीठे सगे लगे बच्चे
मीठे मीठे सकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। पहले बाबा हमें बोलते हैं गुड मॉर्निंग और याद प्यार, फिर हमें भी बोलना है, ठीक है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पुजारी से पूज्य बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। तो हमें पूज्य स्वरूप में अपने आप को ले जाने के लिए हमें पूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बनना है। ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है। तो जब हमारे में ज्ञान का पूरा अंडरस्टैंडिंग है तो हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं कि हमारे में जो भी अवगुण है, जो भी गुण है, वो हम देख सकते हैं। और देख देख के हमें अपने आप को वो सारा जो दिव्य गुण है वो दिव्य गुण अपने अंदर ले आ सकते हैं, चेक करके चेंज करना है। तो ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है। अल्पकाल सुख के पीछे नहीं जाना है ना। अल्पकाल की जो भी मृग तृष्णा है, इसमें पिक्चर दिखाया है, वो जो मृग तृष्णा, वो पिक्चर पानी में जो दिखाया देता है उसकी छाया, वो जो है वो है मृग तृष्णा, उसके पीछे नहीं पड़ना है। पॉइंट नंबर 2, बाप और दादा दोनों को ही याद करना है। तो आज बाबा ने बहुत स्पष्ट बताया, दादा के तन में शिव बाबा को याद कर। ब्रह्मा बिगर शिव बाबा याद आ नहीं सकता। भक्ति में ऊपर याद किया, अभी ब्रह्मा तन में आया है, तो दोनों ही याद आने चाहिए। तो हमें क्या करना है, दोनों को ही याद करना है। तो हम आज मुरली के बाद बाप दादा को याद, मतलब बाप दादा को देख के हम योग करेंगे। वरदान है, हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिक भव। तो आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, बच्चे तुम विजयी हो, सिर्फ यह निश्चय रखो कि हर कर्म में मैं विजयी हूं, इसका अटल निश्चय रखो। और नशा भी रखो कि मैं अधिकारी आत्मा हूं। सिर्फ इतना रखने से हमें हर कार्य में विजय प्राप्त होगा। इसलिए बाबा के, क्योंकि हम किसका बच्चा है, हम तो स्वयं भगवान के बच्चे हैं, तो हमें विजय नहीं प्राप्त होगा तो और किसको होगा। विजय हमारा जन्म से तो अधिकार है। इस स्मृति से सदा उड़ते चलो, कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लावो कि मैं सदा विजयी हूं। क्या भी हो जाए यह निश्चय अटल हो। नशे का आधार है ही निश्चय, निश्चय कम तो नशा कम, इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। इसलिए बाबा बार बार बोलते हैं, बच्चे निश्चय बुद्धि बनना है। निश्चय बुद्धि बनने से हमें निरंतर यही स्मरण है कि मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूं। तो हमें याद रखना है कि निश्चय बुद्धि हूं, तो निश्चय बुद्धि होने से मेरा विजय तो निश्चित है। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना है ना, निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना है। अविनाशी बाप है तो अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बनो। तो अविनाशी बाप है तो अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बनो। हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। तो जो भी कर्म हम करते हैं उसे स्टार्ट करने के पहले यह सिमरन करो कि मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ, मेरा हर कर्म विजय है, मैं विजय प्राप्त करूंगी हर कर्म में, क्योंकि मैं अधिकारी आत्मा हूँ। स्लोगन है, बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। तो बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो। भगवान के यूजुअली हम कहते हैं बाबा के छत्र छाया के नीचे रहो, लेकिन आज बाबा ने कहा है बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो
कोई भी विघ्न हाँ, तो कोई भी विघ्न हमें कुछ नहीं कर सकता अगर हम भगवान के स्नेह के छत्र छाया में रहते हैं। तो आप सब एक एक पॉइंट बोलेंगे। क्या समझा? आज क्यों इतना ही लोग हैं? सब हॉलीडेज में हैं क्या? पहले तो 8 हाँ, मॉर्निंग क्लास में जुड़ते होंगे, ठीक है। आज का स्वमान बहुत अच्छा है ना, मैं विजयी आत्मा हूँ, बार बार हाँ ये याद करो। जी, और है हमको ये अधिकारी याद हम, हाँ हमको ये याद करना चाहिए, हमेशा ये रखना चाहिए कि जो भी हम काम कर रहे हैं हाँ उसमें हमें विजय जरूर प्राप्त होगी। मतलब थिंक हाँ, पॉजिटिव ऑलवेज एंड डूइंग योर वर्क। यस, वेरी गुड, थिंक पॉजिटिव। हमें हर समय पॉजिटिव ही सोचना है, तो सारा चीज हमें विजय ही प्राप्त करेगी। फिर रूपा बहन जी, आप भी कुछ पॉइंट बोलेंगे? आज पूरा बाबा ने ज्ञान और भक्ति के जो सिमिलैरिटी नहीं, जो डिफरेंसेस हैं उसके बारे में, सारा डिफरेंसेस जो है वो बहुत क्लियरली बाबा ने स्पष्ट किया है आज के ड्रामा। तो आज आप मनन चिंतन के लिए यही पॉइंट लेंगे, भक्ति और ज्ञान में जो डिफरेंसेस हैं उसे स्पष्ट समझेंगे। आज जो भी हमने मुरली में पढ़ा उसके बिना भी जो पॉइंट हैं उसको भी आप ट्राई करके समझने की कोशिश करेंगे, चिंतन करेंगे, चिंतन करके लिखेंगे। मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे? जी 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 जी, पूछ सकते हैं, हम पूछने के लिए ही है ये मुरली जी। जैसे ज्ञान और भक्ति में अंतर है, तो भक्ति में भी तो हम शिव बाबा को ही याद करते हैं, बस उनका जो शिवलिंग है उसको हम याद करते हैं। और जी, इसमें भी हम पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में शिव बाबा को याद करते हैं। हम्म, देन व्हाट्स द डिफरेंस? ये गुड क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन बहुत गुड है। एक्चुअली मंदिर में इसीलिए शिवलिंग रखा गया है क्योंकि शिव बाबा के लिए कुछ फॉर्म ही नहीं बताया है भक्ति में भी। इसीलिए उस हम्म। फॉर्म को समझने के लिए भक्ति में एक पिंड जैसा बना के उसे पीठ में हाँ जी, रखा गया हाँ है जी, और उसे हाँ जी, हाँ भगवान जी। करके समझकर सभी ने हम्म, आ, हम्म, उस समय से भक्ति मार्ग से चले आए। हम्म, लेकिन जब ज्ञान मिला तब तो भगवान का जो स्वरूप है उसका स्पष्टीकरण हमें मिला कि वो ज्योति स्वरूप है, बिंदु है, वो हम्म, पॉइंट ऑफ लाइट है और उसका हम्म, रहने का स्थान है ब्रह्मांड, वो जो रेड कलर का वर्ल्ड है। उस रेड हम्म, कलर वर्ल्ड में जब भगवान ज्योति बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को याद करेंगे, आपका हम्म, जो भी आत्मा समझ के याद करेंगे, आत्मा हाँ में जी, जो पाप है, जो पाप हाँ, है, जो भी विकार है वो अपने आप डिलीट होते जाएंगे। लेकिन जब हम्म, भक्ति में आप शिवलिंग को देख के याद करेंगे उसका कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ भावना है कि ये भगवान है, मेरा बाप है, मैं इसका भक्ति कर रही हूँ, इतना ही बस। आप अर्चना करते हो, शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो, क्या क्या हमने किया भक्ति मार्ग में, है ना, भगवान के लिए सब कुछ किया। लेकिन उसका स्वरूप जो है वो फिर भी इतना क्लियर नहीं था। हमने तो बुक पढ़, इतना सारा श्लोक पढ़ा भगवान के बारे में, है ना, इतना हम्म, शिव पुराण पढ़ा, शिव के बारे में कितने मंत्र जप किया, ये सब किया, लेकिन स्वरूप को फिर भी हमने मन में इतना स्पष्ट नहीं रखा। शिवलिंग है इतना तो पता है, लेकिन बुद्धि में हम्म, जब भगवान की यथार्थ स्वरूप को हम देखते हैं और भगवान से मन मना भव होकर के मन भगवान को देते हैं, भगवान से बातें करते हैं, तो ये सारा चीज एक साथ होते होते क्या होता है, हमारे अंदर परिवर्तन आ जाता है। क्योंकि एग्जैक्टली रूप को जाना है कि मैं आत्मा हूं, हम्म, मेरा पिता परमात्मा है, यही तो बेसिक हम्म, फाउंडेशन है। तो इस फाउंडेशन के आधार से हमें जो प्राप्ति है वो अतः प्राप्ति है। हम्म, तो भक्ति में भी प्राप्ति थी, कुछ अर्चना करे तो भी भगवान इतना हमसे प्यार मतलब रिटर्न में देते थे, वो भी कम नहीं था, वो तो इनडायरेक्ट था। भक्ति में हम इनडायरेक्टली भगवान को
याद करते थे, भगवान को, भगवान से बातें करते थे, वो तो इनडायरेक्ट था, फिर भी हमें कुछ ना कुछ मिलती थी, भगवान तो कुछ ना कुछ देते थे हमें भी। हाँ, ये लेकिन यही यही मेरा हाँ, वो। वो जो है, इसलिए हमने प्यार किया ना भगवान को, किस लिए शिव को इतना प्यार भक्ति के किया। बाद ज्ञान का वो हो गया हमें। भक्ति हाँ के बाद हमें ज्ञान का वो आधार मिल हाँ, गया। वो हमें भी ज्ञान ब्लेसिंग मिला था। है। हाँ, भगवान का ब्लेसिंग ही था ना, कि भक्ति करते हम्म करते भगवान मिल गया, हमें ज्ञान मिल गया। हम्म ज्ञान से सारा बिल्कुल चीज बिल्कुल समझ में आया बिल्कुल भगवान के बारे में। बिल्कुल अब तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल। क्लोज हो गए ना भगवान से, बहुत हाँ नजदीक मिल जी, गए, क्योंकि हम बातें हाँ कर जी, हाँ सकते हैं, जी। उसके स्वरूप को हम्म देख सकते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप जुड़ सकते हैं, क्योंकि बाबा ने मुरली में हम्म, बताया है कि मैं बाप हूँ, टीचर हूँ, सदगुरु हूँ, और हाँ सर्व जी, हाँ संबंध जी। मेरे साथ जुड़ो। तो बच्चा हाँ बना जी, के उनके साथ वो रिलेशनशिप बना सकते हैं, कितना क्लोज हाँ जी। हो गए हमारा रिलेशनशिप। तो प्यार भी बढ़ गए भगवान के साथ, है ना। तो स्वरूप हम्म को जानना, हमारा भगवान के स्वरूप को जानना, मेरे स्वरूप को जानना, इससे बहुत हम्म फायदा। तो हमारे अंदर परिवर्तन हो जाता है, लेकिन भक्ति में ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ। छोटे छोटे चीज, हम्म मतलब कुछ ना कुछ जॉब मिलना है, कुछ ये करना है, वो हमें होना है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीज हम भक्ति में पूछते थे बाबा से, मतलब भगवान से। लेकिन अब हमें हम्म पता चला कि हमें अब परिवर्तन होकर, पवित्र बनकर, हमें नए दुनिया में प्रवेश होना है। तो उसके हम्म लिए हमें क्या करना, आत्मा को शुद्धिकरण करना है। तो वो शुद्धिकरण सिर्फ भगवान की याद से ही होता है। तो भगवान ने सारा ज्ञान दे करके हमें पूरा समझाने दिया है, समझाने दी है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो हम अभी 5 मिनट उस परम पिता परमात्मा को यस। ब्रह्मा जी के तन में याद करेंगे, ठीक है, और इनसे भगवान से बातें भी करेंगे, रू रिहान करेंगे, बाबा को देखेंगे, बाबा के उस स्वरूप को देखकर। अभी बाबा पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा है, वो ब्रह्मा जी के तन में हुआ, प्रवेश हुआ है। तो इसके तन में भगवान को देख करके हम रू रिहान करेंगे। जो भी आपको बाबा से रू रिहान करना है, वो आप कर सकते हैं।
आप सबको थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। रेणु बहन जी ओम शांति।